हेलो एवरीवन, दिस इज आलिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस धरती की जहां माता सीता का जन्म हुआ, जिस धरती ने भारत को पहला सम्राट दिया, जिसने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये धरती है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। बिहार ऐतिहासिक भूमि है। इसके रग रग में इतिहास की वो बूंदें छिपी हैं जो आज भी बिहार की महत्ता की सुगंध न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाती है। इतिहास आज भी बिहार के महत्व की गवाही देता है। बिहार के बिना स्वयं इतिहास भी अधूरा है। इतिहास के पन्नों से अगर बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छुपाए पड़ा है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार के ही थे। बिहार का पुराना नाम मगध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज पटना कहा जाता है। इसी मगध का राजा जरासंध था, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। मगध पर नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया था। नंद वंश के शासन काल में ही विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, लेकिन मगध की विशाल सेना देखकर उसके सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और वो पंजाब से ही वापस लौट गया। अगर सिकंदर ने मगध पर हमला करने की कोशिश की होती तो शायद वो भारत से जिंदा वापस नहीं गया होता और आज दुनिया उसे विश्व विजेता के तौर पर नहीं जानती। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी मगध की धरती पर पैदा हुए थे। उनके शासन काल में मगध यानी बिहार का साम्राज्य पूरब में आज के बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आज पूरा भारत जिस चाणक्य नीति की बात करता है, उस चाणक्य नीति के रचयिता चाणक्य इसी बिहार की धरती पर जन्मे थे। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट इसी मगध के पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है और मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब संभव नहीं होता अगर जीरो की खोज नहीं हुई होती। अपने जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखने वाले गुप्त वंश के चौथे सम्राट समुद्रगुप्त ने भी इसी मगध के जरिए पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था। उनके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और भारत को सोने की चिड़िया जैसी उपाधि भी उन्हीं के शासन काल में मिली थी। ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाण माने तो ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल उगी थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में ही देश ही नहीं दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई थी। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का आप फायदा उठा सकते हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इसमें हमसे बहुत पीछे है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली। शून्य के बिना गणित का क्या मूल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी बिहार ही है। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है। वो गणित में माहिर होते हैं। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। दिमाग में बिहारी बहुत तेज होते हैं। माना जाता है कि बिहारियों की गणित बहुत तेज होती है। उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 के पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के छात्रों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहारी छात्रों में आईएएस के प्रति रुचि देखी जा रही है। जिस समय पूरी दुनिया में लोगों को शिक्षा का सही अर्थ तक नहीं मालूम था, उस समय मगध यानी बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और शक्ति का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से छात्र आते थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे तुर्क आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी की फौज ने 12वीं सदी में जला दिया था। ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसे पूरी तरह जलने में 3 महीने लगे और इसमें रखी 9 लाख पांडुलिपि नष्ट हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले में ही हुआ था। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी अपनी आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार के चंपारण से ही की थी। बिहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। सिखों का पवित्र स्थान हरमंदिर तख्त पटना में ही है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में ही हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश भी बिहार के राजगीर में ही दिया था। इसके अलावा बिहार कई महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। वीर कुंवर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, इंदिरा गांधी की सत्ता हिला देने वाले जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ गोयनका जैसे महापुरुष का संबंध बिहार से ही था। आज देश में हर जगह सुलभ शौचालय मौजूद है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि सुलभ शौचालय जैसी क्रांतिकारी शुरुआत करने वाले डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक भी बिहार के ही रहने वाले हैं। फादर ऑफ मॉरिशस के नाम से चर्चित मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम के पिता भी बिहार से ही थे। बिहार की मिथिला पेंटिंग देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। बिहार के सोनपुर में लगने वाला पशु मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार टूरिज्म के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में बोध गया का महाबोधि मंदिर, पटना का तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, पावापुरी का जल मंदिर, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, राजगीर का विश्व शांति स्तूप, भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, सीतामढ़ी का जानकी मंदिर शामिल है। ट्रेडिशनल बिहार सोसाइटी के कल्चरल लाइफ में कला, डांस, फेस्टिवल और मेले शामिल हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना बिहार की संस्कृति अधूरी लगती है। बिहार का गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। बिहार के लोगों ने अपनी समृद्ध परंपरा को बरकरार रखा है। बिहार में बोली जाने वाली सबसे आम क्षेत्रीय भाषाओं में अंगिका, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, उर्दू और अंग्रेजी शामिल हैं। बिहार के लोकगीत व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से जुड़े होते हैं। सुमंगली का संबंध विवाह से है, जबकि सोहर बच्चे के जन्म पर किया जाता है। रोपनी गीत धान की बुआई के मौसम में किया जाता है और कटनी गीत धान की कटाई के मौसम में किया जाता है। कुछ अन्य लोकगीत हैं जैसे कि पूर्वी, चैता, विदेसिया, कजरी, झड़नी, पचरा, झूमर। बिहार के फोक डांस में झिझिया, कजरी, जट जटिन, झुमरी आदि शामिल हैं। झिझिया ग्रामीण महिलाओं द्वारा सूखे के समय में भगवान इंद्र से बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। कजरी डांस वर्षा ऋतु का पॉपुलर डांस है। इस डांस और गीत में श्रावण मास यानी वर्षा ऋतु का स्वागत किया जाता है। जट जटिन सबसे पॉपुलर फोक डांस है जो नॉर्थ बिहार स्पेशली मिथिला और कोशी क्षेत्र में पुरुष और महिला की जोड़ी द्वारा किया जाता है। झुमरी डांस गुजरात के गरबा के समान है। ये बिहार के मिथिलांचल का फोक डांस है जो स्पेशली विवाहित महिलाओं के लिए होता है। कुछ भोजपुरी फिल्मों ने तो देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री देश भर में मशहूर है। हालांकि भोजपुरी फिल्में पूरी तरह से क्षेत्रीय फिल्म उद्योग है, लेकिन यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां हिंदी बोलियां बोली जाती है, वहां भोजपुरी फिल्में कई लोगों को पसंद आती है। दशकों से हर साल भोजपुरी फिल्में रिलीज होती रहती हैं। भोजपुरी सिनेमा के कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में अपना लोहा मनवाया है। कुछ फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा पॉपुलर रही, जिसे भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री माना जाता है। भारत में फेस्टिवल्स की परंपरा है। नेशनल फेस्टिवल से लेकर सोशल फेस्टिवल तक लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, आनंद लेते हैं और अपना मतभेद भूल जाते हैं। बिहार में फेस्टिवल्स की एक लंबी लिस्ट है। छठ पूजा बिहार में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है। इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि इसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। बिहार के लोग इस पर्व को बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। सूर्यदेव और छठी मैया के सम्मान में लोकगीत गाए जाते हैं जो हर कोने में सुने जाते हैं। महिलाएं अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा बिहार में सामा चकवा, रामनवमी, मकर संक्रांति, बिहुला, मधुश्रावणी जैसे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार को कई विधाओं में साहित्यिक दिग्गजों को पैदा करने का गौरव प्राप्त है। उनमें से अधिकांश को नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस प्राप्त हैं। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी लेखकों, खासकर हिंदी भाषा और उसकी बोलियों को बढ़ावा देने वाले लेखकों का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था और उन्हें अपनी रचना रश्मि रथी से पहचान मिली। इसी तरह उर्दू और इंग्लिश में भी अच्छे राइटर्स ने प्रदेश, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहार के लेखक भी रीजनल लैंग्वेज में अपने थॉट एक्सप्रेस करके पॉपुलर हुए हैं। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन का अच्छा समय बिहार में बिताया। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक उपमन्यु चटर्जी राज्य की राजधानी पटना के थे। मुजफ्फरपुर बिहार में जन्मे देवकी नंदन खत्री 20वीं सदी के मशहूर नॉवेलिस्ट थे।
14वीं सदी के प्रख्यात मैथिली ठाकुर और श्रीमती उषा किरण खान आज भी एक प्रसिद्ध मैथिली लेखिका हैं, जिनकी लोकप्रियता राज्य की सीमाओं को पार कर गई है। तो दोस्तों, ये थी बिहार के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।